तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। पहले अपनी बातों को हम लोग शुरू करते हैं द फील्ड ब्रे वाइट से। पहले मैंने आपको एक अपडेट वीडियो के अंदर एक स्टोरी कवर करके बताई थी कि फील्ड को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ डिस्कशंस करी है, उनको रियलाइजेशन हुई है कि फील्ड ब्रे वाइट ज़्यादा बेटर था एज़ कम्पेयर टू करंट ब्रे वाइट्स कैरेक्टर। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद इसको लेकर अब टीज़ वगैरह भी कर रही है। दो टीजर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक तो भाई ये वाली देख सकते हो कि आप लोग फोटो जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर करेंटली ये रेसलमेनिया सुपर स्टोर है जो कि कैलिफोर्निया के अंदर लगाया गया है। एंड यहाँ पे फील्ड के मास्क को स्पॉट किया गया, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मल्टीपल फील्ड के मास्क को बेच रही है। हालांकि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये अभी भी बिकती है। यहाँ पे मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फैंस इसको काफ़ी शेयर कर रहे हैं। जो चीज़ मुझे ज़्यादा कंसिडर करने वाली लगी वो लगी एलेक्सा ब्लिस की तरफ से आई हुई ये वाली इंस्टाग्राम स्टोरी। इस स्टोरी के अंदर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एलेक्सा ब्लिस एक जैकेट दिखा रही है जो कि उनकी ही है, उन्होंने फिर से बनवाई है। ये जैकेट है प्ले पेन करके विद सम मॉडिफिकेशंस। प्ले पेन आपको मालूम होगा हर्ट हील, जब एलेक्सा थी फील्ड के साथ में तब उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है बोलना चालू करी थी। उनके हाथ में एक ग्लव भी था, आपको याद होगा, दोनों हाथों में एक एक ग्लव थे प्ले पेन वाले। तो यहाँ पे एलेक्सा भी अपने पुराने गिमिक को टीज कर रही हैं। तो क्या इसका मतलब है कि एलेक्सा और फील्ड वापस से एक साथ आके वापस से उसी तरीके से चीज़ों को परफॉर्म करेंगे जैसे वो पहले किया करते थे? ये सवाल है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी रियलाइजेशन है कि करंट ब्रे वाइट का जो गिमिक है थोड़ा सा डमाडोल हो गया, थोड़ा सा तो क्या बहुत ज़्यादा हो गया। तो शायद गाइस ये मल्टीपल टीजर्स एक्चुअली में इंटेंशनली डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है। आगे बढ़ते हैं, ऊसोस की बात करते हैं। तो सुबह कन्फ्यूजन थी इनके मैच को लेके, थ्योरी और जॉन सीना के मैच को लेके, क्योंकि ESPN फर्स्ट टेक पे बोल दिया गया कि ये जो यूएस टाइटल का मैच है वो मेन इवेंट होगा, रेसलमेनिया नाइट 1 को हेडलाइन करेगा। लेकिन उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस किया हुआ, हम सबको मालूम है कि ये वाला मैच किक ऑफ होगा। तो कन्फ्यूजन्स काफ़ी ज़्यादा थी। सुबह मैंने अपडेट वीडियो में आपको बताई थी इस चीज़ के रिगार्डिंग बातें। ऐसे में गैस कन्फ्यूजन्स अब क्लियर हो चुकी है क्योंकि ऊसोस की तरफ से एक वीडियो निकल के सामने आई है। एंड ऊसोस जो है मीडिया से बात करते हुए ये चीज़ रिवील करते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन से नहीं पूछा गया, बातों बातों में ही जे ऊसो मुंह से बोल देते हैं कि मेन इवेंट कर रहे हैं हम लोग नाइट 1 को। तो ऊसो जो मेन इवेंट कर रहे हैं ये बात उन्होंने क्लियर कर दी है। तो जो पहले से मैच रूमर था कि होगा मेन इवेंट, वही मेन इवेंट है। ये ESPN वालों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, वो शायद कंफ्यूज हो गए थे। सो गाइस यही बताया जा रहा है कुछ कि ऊसोज वर्सेस केविन ओवंस एंड सेमी ज़ेन होगा नाइट 1 का मेन इवेंट। एंड ये लॉक है क्योंकि जे ऊसो के मुंह से खुद से बात निकल चुकी है। रेसलमेनिया के स्टेज को लेके एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये आप देख लो भाई लेटेस्ट स्टेज फोटो। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई रिवील कर ही देगी आज शाम तक या फिर कल, तो करना ही, अब तो कहाँ ही, अब तो टाइम नहीं बचा, अब तो करेंगे ही। वैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये कुछ लास्ट फोटोज़ हैं। ये है स्टेज फोटो। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, PW इंसाइडर की तरफ से रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो है गाइस एक्चुअली में फिल्म कर लिया है स्टेज को, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टेज को शूट कर लिया है अभी तक। एंड ये शूट किसने करा है? कार्मेला एंड कोरी ग्रेव्स ने। ये दोनों होस्ट कर रहे हैं स्टेज रिवील को। सो ये वीडियो आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूट्यूब चैनल पे आज रात तक या फिर कल सुबह स्मैकडाउन हॉल ऑफ फेम के बाद तो पक्का देखने को मिल जाएगी। ये तो कन्फर्म है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई उसी के अराउंड पोस्ट करती है। तो ये कुछ अपडेट थी गाइस जो कि मैंने आपको बता दी है। आगे बढ़ते हैं, यूएसएन नेटवर्क की एक डिमांड की बात करते हैं। यूएसएन नेटवर्क की तरफ से एक डिमांड निकल के सामने आ रही है रॉ आफ्टर मेनिया के लिए, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से है यूएसएन नेटवर्क की। ये डिमांड क्या है? ये डिमांड है व्यूअरशिप की। व्यूअरशिप की मांग करी है यूएसएन नेटवर्क ने मंडे नाइट रॉ के लिए। उन्होंने कहा है कि देखो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले रॉ में, यानी कि जो रेसलमेनिया के बाद का रॉ होगा उसकी 2 मिलियन व्यूअरशिप आएगी, तो तुम लोग उसी तरीके से कुछ करना। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक तरीके से इन्होंने एक टारगेट दे दिया कि आप कुछ करो कि व्यूअरशिप 2 मिलियन आए, स्पेशली रॉ आफ्टर मेनिया, तो वहाँ पे आनी तो चाहिए, इतनी तो एक्सपेक्टेड है। तो ये है यूएसएन नेटवर्क की डिमांड। एंड आई बिलीव ये डिमांड पूरी हो जाएगी क्योंकि लोग किसी रॉ को देखे या फिर ना देखे, रॉ आफ्टर मेनिया जरूर देखते हैं। स्पेशली ये ट्रिपल एच के कंट्रोल का पहला रॉ आफ्टर मेनिया है, तो यहाँ पे मल्टीपल रिटर्न्स हो सकते हैं। इवन रूमर्ड भी है बहुत सारे नेम्स, तो यहाँ पे हो सकती हैं चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। तो यूएसएन नेटवर्क की डिमांड है कि 2 मिलियन प्लस तो आनी चाहिए व्यूअरशिप। आपको क्या लगता है कितनी व्यूअरशिप आ जाएगी? यूएसएन नेटवर्क को कितनी एक्सपेक्ट करनी चाहिए? आप लोग अपने ओपिनियंस के हिसाब से कॉमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो रिसेंटली रॉक ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट करी थी कल अपने इंस्टाग्राम पे। इसमें लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करी है। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि रॉक जो है LA के अंदर है, यानी कि लॉस एंजलिस में, जहाँ से कैलिफोर्निया से रेसलमेनिया होने वाला है। तो यहाँ पे चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सुन के लोग काफ़ी एक्साइटेड हो जाएंगे। लेकिन गाइस एक्साइटेड बिल्कुल मत हो, रॉक के रिटर्न का आई डोंट थिंक कोई ऐसा सेंस बन रहा है, कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है। तो ये आप लोग दिमाग में मत बिठाओ कि रॉक का रिटर्न होने वाला है। सो ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया है, रॉक नहीं आएंगे फ़र्क नहीं पड़ता है, रॉक आएंगे ही नहीं, ये चीज़ दिमाग से निकाल दो आप लोग। आ जाएंगे तब तो भाई फिर अच्छी बात है ना, नहीं आएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए किसी को। लॉस एंजलिस में भले वो हो या फिर नहीं हो, रॉक नहीं आएंगे, ये कुछ अभी रिपोर्ट्स का कहना है। इस इंस्टाग्राम पोस्ट पे आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दो। बस ये चीज़ काफ़ी वायरल हो रही थी, लोगों ने इंस्टाग्राम पे भेजी थी मुझे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रॉक रेसलमेनिया में आने के लिए न्यूज़ वगैरह में रूमर्ड नहीं है, चांसेस नहीं है। बैटिंग ऑड्स में भली फेवरेट है लेकिन क्यों आएंगे, वो तो चांस नहीं बनता है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लैरिफाई कर दी है गाइस, इस रूमर के पीछे आप लोग ज़्यादा ध्यान मत देना।
आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी अपने फैंस के लिए, एंड गुड न्यूज़ एक तरीके से। रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू लीव नहीं करेंगे एक कंडीशन पे। रोमन रेंस ने कहा है, काफ़ी रूमर्स है कि रोमन हॉलीवुड जाएंगे ये वो, एंड निक खान ने भी रिसेंटली ESPN पे आके ये वाली बात बोली कि रोमन का अगर मन है हॉलीवुड जाने का तो फॉर श्योर हम लोग सपोर्ट करेंगे उसको, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम तो अपने तरफ से बिल्कुल अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे एंड उसको जाने के लिए एक रास्ता बनाएंगे। रोमन इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर। रोमन कहते हैं कि देखो डब्ल्यूडब्ल्यू लीव करने की बात है तो मैं क्यों लीव करूंगा, अगर मुझे चेक्स एंड मेरे पे आउट्स ढंग से मिलते रहें, अगर मुझे अच्छी पेमेंट मिलती रहे, मेरे पैसे बनते रहें। ये थोड़ी ब्रॉक लेसनर वाली बात है रोमन की तरफ से कि अगर मेरे पैसे बनते रहे, मेरे पास पेटी आते रहे, तो फिर तो मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ही रहूँगा, मैं क्यों लीव करूँगा। लास्ट के जो 3 साल है वो मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त रहे एंड मैं इसको कंटिन्यू भी करना चाहूँगा, बस मेरी पेटी आनी चाहिए, ये कुछ कहना है रोमन रेंस का। तो ये ब्रॉक लेसनर वाले एटीट्यूड के साथ करेंटली रोमन रेंस चल रहे हैं। ब्रॉक का भी यही कहना है, भाई देखो पैसे से मतलब है, पैसे आएंगे कंपीट करूँगा, नहीं आएंगे नहीं करूँगा, ये सिंपल बात है एंड ये फॉर्मूला काफ़ी सही भी है, होना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी की बात करते हैं बॉबी लैस्ली को लेके। बॉबी लैस्ली भी भाई मीडिया से बात कर रहे थे, अभी रेसलमेनिया वीकेंड चल रहा है तो मीडिया वाले काफ़ी इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, तो बॉबी लैस्ली से भी मीडिया ने इंटरव्यू लिया है एंड इस इंटरव्यू के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आइए उसको कवर करते हैं। ब्रे वाइट को लेकर सवाल पूछा गया तो ब्रे वाइट को लेकर उन्होंने कहा कि मैं श्योर नहीं हूँ अपोनेंट वगैरह को लेकर क्या सीन है क्या नहीं। इसके बाद फिर बॉबी लैस्ली से ब्रॉक लेसनर के बारे में पूछा गया तो वो कहते हैं कि उससे भी एक मैच बाकी है, एक अनफिनिश्ड बिजनेस। मेरे हिसाब से वो मैच मेरे करियर का बेस्ट मैच होगा जो कि लेसनर के साथ होगा। एंड में रोमन की भी बात करते हैं, वो कहते हैं कि आने वाले टाइम में मैं किसको फेस करना चाहूँगा तो रोमन रेंस को, एंड मे भी आपको फ्यूचर में एक हर्ट बिजनेस ब्लड लाइन की फ्यूड भी देखने को मिल जाए क्योंकि मेरा इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है। ये कुछ कहा है बॉबी लैस्ली ने। तो बॉबी लैस्ली ने गाइस टीज किया है रोमन रेंस ब्लडलाइन के साथ एक फ्यूचर फ्यूड यहाँ पे एंड एक ब्रॉक लेसनर के साथ एक और मैच। मैं नहीं चाहता यार ब्रॉक के साथ एक और मैच हो यार, फिनिश करो, अनफिनिश्ड कुछ नहीं है, फिनिश करो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी फाइनल स्टोरी की जो कि है लोगन पॉल को लेके। लोगन पॉल को लेके क्या मालूम है हमें कि इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। एक्सपायर कब होगा, इसी अगले महीने अप्रैल में, यानी कि कल से खत्म हो जाएगा। कल से खत्म नहीं होगा, मतलब रेसलमेनिया के बाद खत्म होगा, ऐसा कुछ बताया गया है। लोगन पॉल ने खुद से अपने इम्पल्सिव पॉडकास्ट के अंदर ये वाली चीज़ रिवील करी थी। डेव मेल्जर इसके ऊपर जो है लाइट फैलाते हैं, लाइट जो है बिखेरते हैं एंड वो कहते हैं कि देखो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे एंड कोई तो झूठ बोल रहा है, या तो डब्ल्यूडब्ल्यू झूठ बोल रही है या तो लोगन पॉल, क्योंकि जब डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी लोगन पॉल के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, जब उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ डील साइन करी थी तो अनाउंसमेंट हुई थी मल्टी ईयर डील। एंड ये बात बिल्कुल सही है डेव मेल्जर की, मल्टी ईयर डील ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस की थी। अब मल्टी ईयर डील जो है नॉर्मली 3 साल की होती है, 3 साल नहीं भी तो 2 की तो होगी। मल्टी का मतलब क्या है, मल्टी मतलब मल्टीपल, 2 तो होगी ही। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से अनाउंसमेंट थी, लेकिन ये डील 1 साल में कैसे एक्सपायर हो रही है ये बात नहीं समझ आ रही है एंड ये बात बिल्कुल सही है गाइस। तो ऐसे में कोई झूठ बोल रहा है, या तो डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से वो अनाउंसमेंट फर्जी थी या तो लोगन पॉल की ये बातें फर्जी है। आपको क्या लगता है, क्या चक्कर है, कमेंट करके बताना। बाकी इस वीडियो के लिए गाइस यही अपडेट्स थी। आई होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। रेसलमेनिया सीजन है भाई, बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली है, फॉलो करना। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे दोनों के लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।